नाज़रीन, मैं इस टाइम एसआर वेलफेयर ट्रस्ट के पास हूँ। ट्रस्ट ब्लड बैंक कुछ भी कह सकते हैं इसको। तो हम देख रहे हैं कि अपना वर्क ये किस तरह से कर रहे हैं, एकदम से ऑन द स्पॉट कहते हैं ना कि इंसान को पहुंचना। तो मैं अंदर जाके देखना चाह रही हूँ कि किस तरह का इनका वर्क है, और सारी वीडियोस भी मैं आपके साथ आगे जाके शेयर करती हूँ कि इनको कितना ब्लड डोनेट हो रहा है और किस तरह से काम कर रहे हैं। यहाँ पे हम डोनर से पेशेंट के सैंपल्स लेते हैं, उनको सेपरेट करते हैं, और सेपरेट करने के बाद यहाँ पे हमारे पास सामने सिस्टम है, इसमें एंट्री होती है। एंट्री होने के बाद हम सैंपल्स को लेके अंदर चले जाते हैं लैब में। अब आ जाए मैं आपको लैब विजिट करवा दूँ। जब हम सैंपल्स को लेके अंदर आते हैं, अंदर सैंपल लेके आने के बाद हम डोनर्स और पेशेंट की जो है ना वो टेस्टिंग करते हैं। इसमें हम उनके ग्रुप्स को मैच करते हैं। ग्रुप्स को मैच करने के बाद उसके बाद हम जो ब्लड देने के लिए आए उनकी स्क्रीनिंग टेस्ट होते हैं। स्क्रीनिंग टेस्ट करते हैं जिसमें पता चलता है कि आया इसको इस किस्म की बीमारी तो नहीं, किसी किस्म का इन्फेक्शन तो नहीं, और जो हेपेटाइटिस बी और हेपेटाइटिस सी है उसका हम इलाजा करते हैं इस मशीन पे मिलीमीटर से। जब हम डोनर्स और पेशेंट दोनों की देख लेते हैं कंडीशन के दोनों ठीक है, मिसाल के तौर पर जो जिसने ब्लड देना डोनर है वो फिजिकली फिट है और उसको किसी किस्म की बीमारी तो नहीं, वो नशा वगैरह तो नहीं करता और किसी किस्म का उससे मसला तो नहीं है, तो उसके बाद हम क्या करते हैं, अगर तो वो हमारे क्राइटेरिया पे पूरा आता है तो फिर हम उसको ब्लीड करते हैं। ब्लीड करने में भी वो ब्लीडिंग के एरिया में मैं आपको बाद में लेके जाता हूँ, पहले मैं आपको मुख्तलिफ चीज़ों को विजिट करवा देता हूँ। ये अभी सियालकोट में तकरीबन मेरे ख्याल से पहले सुबह फाउंडेशन के पास है, ये एनालाइजर तो दूसरा ही हमारे पास है। इसका भी टेम्परेचर जो है -72 डिग्री सेंटीग्रेड। माइनस के बाद आपको पता है वो आइस होना शुरू हो जाता है। जो हमारे पास पेशेंट आते हैं जिनके पास कंपोनेंट होते हैं, एक ब्लड में 3 किस्म के कंपोनेंट होते हैं, एक रेड सेल होते हैं, एक प्लेटलेट्स होते हैं, एक एफएफपी होता है। जो एफएफपी होते हैं ना उनको सेव करने की तरीका ये है कि टेम्परेचर जो हो वो माइनस में जाए। अब इसका टेम्परेचर जा रहा है -72 डिग्री सेंटीग्रेड। इसका मतलब है कि बहुत ज़्यादा जो है ना वो बर्फ में। मैं आपको इसका इंटरनली विजिट करवा देता हूँ। ये वायरस में जा रहा है इसके अंदर। अब इसके अंदर हम अपना जो ब्लड है, जो वाइट सेल है जिसको हम रेस्पिरेटरी कहते हैं, उसको हम इस तरह सेव किया जाता है। अगर हार्ड हो रहे हैं, अगर इनको टच भी किया जाए तो ठीक है, तो ये हार्ड है, इसको हम ना इसके अंदर सेव करते हैं। और इस एनालाइजर की वजह से एक एफएफपी तकरीबन 5 साल इसमें सेव कर सकते हैं। अच्छा, वेरी गुड। ये तो बहुत ही कमाल की चीज़ मैंने आगे देखी है। ये टेम्परेचर माइनस में जा रहा है। ठीक है, इस माइनस के टेम्परेचर में अगर हम मेथड भी रखते हैं तो हम 5 साल तक तकरीबन उसको यूटिलाइज कर सकते हैं। उसके अलावा ये हमारे पास वो मशीन है, वो फ्रीजर है, इसमें हम लोग पेशेंट के होल ब्लड रखते हैं और उसके साथ हम जो पैक सेल है वो रखते हैं। मैं आपको दिखा देता हूँ। ये इसमें क्या फ़र्क है? ये मतलब कि सब ये ब्लड ही है? ये टोटल ब्लड है। इसमें ये वाला जो ब्लड है ना, इसमें से वाइट सेल सिर्फ निकाल ली है और इसमें वाइट सेल और रेड सेल दोनों इकट्ठे हैं। तो ये किस तरह से अलग हो जाते हैं वाइट सेल और रेड सेल से? किस तरह करने के लिए प्राइमरी मशीन है जो कि ये वाली। ये मशीन क्या करती है, जो वाइट सेल है उनको सेपरेट करती है, जो रेड सेल है उनको सेपरेट करती है। अच्छा, इस तरह भी होता है कि वाइट सेल जो सिर्फ ब्लड में चढ़ता है और रेड सेल भी अलग से, ये भी कोई कमी है? इसका क्या प्रोसेस है, मुझे कुछ समझ नहीं आया। मिसाल के तौर पर एक पेशेंट है, उसको सिर्फ एचपी की ही जरूरत है। अच्छा, वो कहता है कि मेरा एचपी लेवल लो और मुझे एचपी ही चाहिए। उसमें क्या होता है, डॉक्टर उसको रेकमेंड करता है कि आप जो है ना ये पैक सेल लगवाएं, रेड सेल भी लगवाएं। ठीक है, रेड सेल। उसको रेड सेल का एक बैग लगता है और उसकी एचपी तकरीबन 2.8 हो जाती है। ठीक है। और बाकी ये जो दूसरे हैं, मिसाल के तौर पर एक डॉक्टर कहता है कि पेशेंट को एफएफपी चाहिए, इसमें उसकी इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग हो, तो उसमें फिर हम वो जो वाइट सेल आपको दिखाए हैं ना, जी, वो वाले फिर हम उसको दे देते हैं। डॉक्टर की रिकमेंडेशन है कि वो हम कैसे बताते हैं। आपको एक मंथ मतलब मंथली कितने बैग जो है ना आपको लोग, और आप ये बताएं कि आपको खुद से डोनेट करने लोग आते हैं या आपको राब्ते में रहना पड़ता है? हमें खुद भी लोगों के साथ राब्ते में रहना पड़ता है। वैसे अब तो सियालकोट के लोगों को हमने बता के इतना ब्रीफ किया है कि आप यहाँ पे आया करें, विजिट किया करें और उसको देखें हमारे काम को। अगर आप खुद बेहतर समझते हैं तो आप डोनेट करें। तो मैंने आपसे पूछा कि एक महीने में कितने लोग जो है ना डोनेट कर देते हैं?
यहाँ पे तकरीबन 1 मंथ में इसका कोई आइडिया नहीं, कुछ लोग मैक्सिमम तकरीबन हमारे पास एक चार्ट बना हुआ है, इसके ऊपर प्रॉपर डोनर्स का रिकॉर्ड है, उस पर हम देख लेते हैं हमारी फर्स्ट डेट से लेकर लास्ट वाली डेट तक हमने कितना वेट किया, ठीक है। वो हम भी रजिस्टर आपको दिखाता हूँ जिस पर आपको आइडिया होगा। जैसे मैडम ये हमारे पास में क्राइसिस मशीन है, इस मशीन में हम क्या करते हैं कि जो डोनर और पेशेंट होता है ना, मिसाल के तौर पर एक डोनर ब्लड देने आया तो उसमें उसके राइट साइड उसके राइट साइड सेपरेट होते हैं इस मशीन में हम सेपरेशन करते हैं, और जो रेड सेल है हम मिसाल के तौर पर पेशेंट उसके रेड सेल चाहिए उसको रेड सेल ले लेते हैं, और जो एक्टिव हम आपको कर सकते हैं चेक करने वाली वो मशीन है। ये मुझे जो है ना काफ़ी देर से मैं रिसर्च कर रही थी कि जिन्हें कोई ये ब्लड कैसे होता है, तो ये मुझे आज पता चला वाइट सेल अलग और रेड सेल भी अलग हो जाते हैं, और प्लेटलेट्स भी अलग हो जाते हैं। मुझे तो इनके नाम भी नहीं आ रहे हैं, और मैं इसके ऊपर रिसर्च का मैं काम करने चली थी, ब्लड खुद भी डोनेटर ढूंढ रही थी कि मैं ब्लड डोनेट करूं। इनको इंशाल्लाह ताला हम खुद से भी करेंगे, और अपने विलेज में मैं कैंप लगाऊंगी और इनको हम इनवाइट करेंगे, वहाँ पर एक प्रॉपर प्रोग्राम भी करेंगे, और ये जो ब्लड खुद से मतलब सारा अपना जो अमला लेके वहाँ पर पहुँचेंगे डॉक्टर वगैरह, और पीछे ये काम मैं करूँगी और पीछे फाउंडेशन इनकी हो इंशाल्लाह ताला। तो आप कितनी हेल्प करेंगे हमारे इस मामले में? तकरीबन आपके साथ हर लिहाज से भी आपको ऑपरेशन करवाएंगे, जहाँ पे भी आप अपने आप को फील करेंगे, महसूस करें कि हमारा आपके साथ करवा होंगे तो जरूर इंशाल्लाह। जी थैंक यू, जी थैंक यू। आगे भी आप अपना प्रोसेस जैसे कि आपने देखा कि इन्होंने पूरी अपनी हमें यहाँ पे मशीनरी भी दिखाई, और क्या पूरा प्रोसेस कहाँ पे ये किस तरह से ब्लड ले रहे हैं लोगों का। एसआर वेलफेयर हम लोग इधर जो है ना ब्लड बैंक भी हमने अंदर जाके देख कर आया, विजिट किया है, और हमने मतलब कि ये नहीं कि हमने पहले से इनको जो है ना इन्फॉर्म किया हो कि हम अंदर जा रहे हैं। इन्होंने हम जब ऐसी हम इंफॉर्मेशन लेने आए थे तो इन्होंने कहा आप हमारा ब्लड बैंक भी देख लेना। इन्होंने कुछ यहाँ से संभाला, क्रिएट किया कि मतलब एक माहौल बनाते हैं दिखाने के लिए कि सोशल मीडिया पे जाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। इन्होंने अचानक से हमें कहा कि आप आके हमारा ब्लड बैंक भी देखिए, तो माशाल्लाह से बड़ा खूबसूरत सा इन्होंने जो है ना एक माहौल बनाया हुआ है। तो आगे भी हम देखते हैं, चल के मैं आपको दिखाता हूँ कि जो हमारे पास डोनर आ रहे हैं उसका हम रिकॉर्ड अपने पास कैसे मेंटेन कर रहे हैं। ये हमारे पास एक रजिस्टर है जहाँ पे जो डोनर आ रहे हैं उनका ब्लड जो है वो हमारे पास सेव हो रहा है, और उसका प्रॉपर हमारे पास रिकॉर्ड सेव है। जैसे ही हमारे पास डोनर आता है उसकी हम यहाँ पे डेट बनाते हैं कि इस डेट को आया, 3 तारीख को आया, पहले महीने को 2024 को ये डोनर आया था। इसने हमारे पास होल ब्लड रखवाना था, इसलिए हमने होल ब्लड लिख लिया, उसका हमने डाटा सेव कर लिया। अब ये डोनर है, ये उसके जो ब्लड ग्रुप है, ये उसकी HB है, और ये उसके स्क्रीनिंग टेस्ट जो हुए हैं अंदर कि उसको किसी किस्म का मसला तो नहीं है, ये टेस्ट हुए हैं। अब ये अपना ब्लड रखवा के चला गया। ठीक 2-4 दिन बाद एक फिर पेशेंट आया, जो ये वाला पेशेंट का नाम, ये पेशेंट आ गया। फिर हमने इसका डाटा एंटर किया, डाटा एंटर करके हमने उसको ब्लड दे दिया और आगे साइन कर दी हमने फला पेशेंट को ब्लड डोनेट कर दिया। और जो हमारी इसार की अच्छा, आपको ये भी, आप जो डोनर आपके पास आते हैं आप उनको ये इन्फॉर्मेशन भी देते हैं कि हमने ब्लड डोनेट कर दिया है? जी जी ठीक है, ये तो बहुत ही डोनर्स जबरदस्त काम को है। यही भी आइडिया हो रहा है कि जी, हमारा जी। ब्लड कहाँ पे जा रहा है, और हम ठीक है, आप उनको इन्फॉर्म कर रहे हैं प्रॉपर डोनर्स को कि हमने आपका ब्लड इसको दिया है। हमने आपका ठीक ब्लड, है, और ये साथ साथ ब्लड जा रहा है, और साथ में जो पेशेंट है ना उनका रिकॉर्ड साथ साथ मेंशन होता जा रहा है। ठीक है। और ये एक रजिस्टर है जहाँ पे हम पहली तारीख से लेके मंथ की आखिरी तारीख तक जितने डोनर्स ने ब्लीड किया और जितने पेशेंट को हमने ब्लड दिया उनकी प्रॉपर एक रिपोर्ट तैयार करते हैं, और उस रिपोर्ट को हम फिर अपनी कम्युनिटी में शेयर करते हैं कि इस मंथ हमने इतना ज़्यादा काम किया। इससे लोग इंस्पायर होते हैं। जी जी, और वो मजीद जो है साथ करते हैं। मैं तो खुद बहुत ज़्यादा हैरान हुई हूँ इनका देख के कि डोनर्स, मैं तो ये सोच रही थी कि शायद डोनर्स का बस ब्लड ले लेते हैं और फिर बस वो बाय बाय टाटा बाय बाय। नहीं, ऐसा नहीं है, आप उनको इन्फॉर्म भी किया जाता है कि आपका ब्लड किसको दिया गया है, उसका नंबर भी पूरा। आपने जैसे ये देखा इतने ज़्यादा रजिस्टर्स की लाइन लगी हुई है, इतने मोटे मोटे रजिस्टर भी यहाँ पे रखे हैं, अंदर भी कुछ मैंने देखे रजिस्टर रखे हुए, तो बहुत ही ज़बरदस्त क्लास का काम यहाँ पे हो रहा है। तो मैं भी आप सबको यही कहूँगी कि आप हमारे ज़रिए भी काम करें, जो कि मैं जिनका ब्लड डोनेट के लिए जिनको भी मैं कॉल करके बुलाती हूँ तो वो ज़रूर आए। आपका ब्लड बिल्कुल सही जगह पर जा रहा है, एसआर फाउंडेशन पे जा रहा है। जी शुक्रिया। भी आगे कहते जी हमारा ब्लड तो ये था, तो ठीक है। मैंने तो फलां जगह ब्लड दिया। हम पूरी तौर पर ये मैडम बैठी है सॉफ्टवेयर में ट्रैक कर लेती हैं उसको, और उसको ट्रेस करके बताती हैं आपने ब्लड दिया या नहीं दिया।
ठीक है तो अगर हमारे सॉफ्टवेयर में उतर आता है कि इसने ब्लड दिया था, तो हम फिर उसको क्या करते हैं, अगर उसकी जरूरत है तो उसको फिर ब्लड डोनेट करते हैं। जी। कोई देना चाहते हैं आप हमारी आवाम को, मैं कोई पैगाम? मैं बड़ा इंस्पायर हूँ आप लोगों के जज्बे से, आप लोगों की फीलिंग से कि आप किस तरह से गरीब लोगों की मदद करना चाहते हैं और इस काम को लेके आगे जाना चाहते हैं, जबकि इस काम में लोग बहुत कामयाब हैं। तो अल्लाह ताला आपको मज़ीद कामयाबी दे, आपको इस मैदान में मज़ीद जो है वो तरक्की दे और आपको खुशहाली दे, ताकि आप लोग की दुआएं साथ रहेंगी तो इंशाल्लाह। ज़रूर इंशाल्लाह। जी शुक्रिया। थैंक यू सो मच। जज़ाकल्लाह।